नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे जानकारी देनी आवश्यक है और आप लोगों के लिए भी जानना बेहद जरूरी होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो पाप में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो पाप हो जाता है उसमें कोई एक इंसान भागीदार नहीं होता, बल्कि उसमें भागीदार और भी काफी लोग होते हैं, बहुत लोग भागीदार होते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, अगर हम सनातन काल की बात करते हैं, तो सनातन काल में पंडितों को सर्वोच्च माना जाता था। जैसे कि जो 4 वर्ण बताए गए थे उसमें ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया जाता था और यह बताया जाता था हर इंसान को। यहां तक कि अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसके माध्यम से जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव ने जितने भी राक्षसों का, जितने भी दैत्यों का वध किया है, उसके पीछे कारण यही है। यही कारण है कि जब दैत्यों को पता चला कि भगवान शिव जी ब्राह्मणों पे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो भगवान शिव से बदला लेने के लिए वो लोग ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। और जब ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे तो जब अपने भक्तों पर इस तरह की कृपा की भोलेनाथ जी ने कि साक्षात रूप से वहां पर उपस्थित हुए और उन दैत्यों का संहार किया। जैसे कि अगर मैं बात कर दूं, अगर महाकाल ज्योतिर्लिंग की भी अगर मैं बात करता हूं, तो जो दूषण नामक दैत्य था, वो दूषण नामक दैत्य को जब चारों ओर वो तबाही मचा चुका था, उसके पश्चात उसने देखा कि अवंतिका जो नगरी है वहां पर भगवान शिव के बहुत भक्त रहते हैं, बहुत भक्त रहते हैं। तो इसीलिए जब भोलेनाथ मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे बदला ले लूंगा। इसीलिए वो अवंतिका नगरी में आया वो राक्षस दूषण नामक दैत्य जो, और उसके पश्चात वहां पे ब्राह्मणों को सताने लगा। जब ब्राह्मणों को वहां पे सताने लगा तो जो वहां के राजा थे, राजा वहां पे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के सामने जो उनका शिवलिंग था वहां पर वो तपस्या कर रहे थे, पूजा में लीन थे, और उन्होंने सोचा था कि भगवान शिव स्वयं बचाने आएंगे। और जैसे ही वो दूषण नामक दैत्य उस राजा की ओर झपटा, वैसे ही उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए और अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? मतलब हमारे, अगर सनातन धर्म की बात करता हूं, अगर मैं शास्त्रों की बात करता हूं, आप किसी से भी पूछिए, हमेशा ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन आज हम लोग उन्हें एक ठगी के माध्यम से देख रहे हैं। मतलब पाप हम पहले से ही कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि ये पंडित कहीं हमें ठगने वाला है या फिर कुछ हम ठगी का शिकार होने वाले हैं। ये हमारे अंदर ऐसी चीजें चलने लग गई हैं जिसकी वजह से हम अपनी कुंडली को पहले से ही खराब कर लेते हैं। पहले तो कुछ दोष होते हैं हमारी कुंडली में, उसके पश्चात कुछ ऐसी सोच के कारण भी और हम अपने ऊपर दोष लगा लेते हैं। तो दोस्तों, क्या हो रहा है आजकल? ये हो रहा है कि लोग, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग काल सर्प दोष पूजा या पितृ दोष पूजा कराने वो कहीं त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं या फिर वो उज्जैन जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, उनका मेरे पास फोन आया। अब मेरे पास फोन आता है तो वो कहते हैं गुरुजी का नंबर चाहिए। गुरुजी ने नंबर दिया, गुरुजी का नंबर दिया, गुरुजी से बात हुई, लेकिन उसके पश्चात वो गुरुजी के पास तक नहीं पहुंचे, पूजा कराने गुरुजी के पास तक नहीं पहुंचे। अब ये देखिए आप कितना बड़ा पाप करने वाले हैं, कितना बड़ा पाप। सुनिए, आपने बताया कि आज आपकी पूजा है, आपने बताया आज आपकी पूजा है, ठीक है, पहले से आपने पूरा प्लान कर रखा था। अपने घर से आप इतनी दूर से आप उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर पहुंचे, उसके पश्चात गुरुजी ने आपके लिए पूरी विधिवत सामग्री तैयार कर रखी थी, एकदम तैयार कर रखी थी, ठीक है। अब उसके पश्चात गुरुजी ने आपसे कुछ भी एडवांस पेमेंट नहीं लिया था। अब गुरुजी ने जो आपकी वो सामग्री व्यवस्थित तरीके से करवाई, जो सेवक उससे उसमें लगे रहे थे, आप वहां पर पूजा करने नहीं पहुंचे, आप पूजा करने नहीं पहुंचे। अब स्थिति क्या हुई कि गुरुजी की वो सामग्री बेकार गई, गुरुजी की सामग्री व्यर्थ हो गई। अब गुरुजी को जो नुकसान हुआ, ब्राह्मण को नुकसान किसकी वजह से हुआ? एक मेरी वजह से और एक उस यजमान की वजह से जो वहां पे नहीं पहुंचा। इसीलिए मैं अब अपने पाप का थोड़ा सा खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। आज के बाद मैं किसी भी इंसान को नंबर नहीं दूंगा।
गुरु जी का नंबर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा आज के बाद, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है, जब आप पाप कर रहे हैं तो उस पाप का भागीदार मुझे भी होना पड़ता है। क्योंकि आप भाई, आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप पूजा से पहले जानकारी लीजिए। आप 2 दिन 4 दिन, मैं आपसे पहले बोलता हूं कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आप त्र्यंबकेश्वर पहुंचिए, उज्जैन पहुंचिए, वहां पे जानकारी लीजिए। 1 दिन पहले बताइए कि मुझे पूजा करानी है या नहीं करानी है। लेकिन पूजा से तुरंत पहले अगर आप इस तरह की चीजों का मना कर देते हैं तो हो सकता है कि पैसे में 1000-500 रुपए का अंतर हो, लेकिन आप पूजा कराने के साथ अपने साथ पाप भी लेके आ रहे हैं। अपने साथ पाप भी लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आपकी किसी कार्य की वजह से और गुरु जी का नुकसान हुआ है, ब्राह्मण का नुकसान, मतलब ब्राह्मण के प्रति जो आपकी भावना थी वो पूरी तरह से विकृत हुई, और जिसकी वजह से परेशानी ऐसी हुई कि गुरु जी को वो जो नुकसान था वो स्वयं झेलना पड़ा। और ब्राह्मणों को जो किया गया नुकसान होता है वो दोस्तों बड़ा जटिल होता है, बड़ा कठिन होता है। तो इस तरह से नुकसान होता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं। मैंने काफी लोगों को देखा है जो पितृदोष की पूजा कराते हैं। पितृदोष की पूजा कराई, पितृदोष की पूजा 1 दिन की हो गई, 1 दिन के पश्चात वो कहीं पे घूमने जाते हैं, और घूम के जाने के पश्चात क्योंकि लोगों को पता चल जाता है, जानकारी मिल जाती है कि ये इंसान यहां पे पूजा करवा रहा है या करवाने वाला है या करवाएगा, इस तरह से जब वो देख लेते हैं तो वो सबसे पहले जो लोगों का मन जो विचलित होता है ना, वो पैसे की वजह से होता है, हमेशा पैसे की वजह से होता है। आप एक दुकान पर जाइए और उसने बताया कि भाई चीनी 40 रुपए किलो है, सामने वाले ने देखा ये तो उसका ग्राहक है, उसने बताया 38 रुपए किलो है, आपने क्या किया, वहां से हटके वहां पे चले गए। ठीक है, ये हमेशा होता है और हर जगह होता है। ऐसे ही जब वहां पे पहले दिन की पूजा करने के पश्चात आप जब जाते हैं घूमने के लिए या फिर जो उस क्षेत्र में रहते हैं आपकी किसी सेवक से मुलाकात होती है, वो सेवक आपको पहले से इतना कम पैसा बताता है कि आपको लगता है कि गुरुजी ने आपको ठग लिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका ना तो उस दिन रात में मन लगा, अगले दिन आपका पूजा में मन नहीं लगा, और तीसरे दिन भी आप जो ब्राह्मण को एक ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण ने आपका जो गुरुजी हैं, गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। चीजें नहीं जानी है आपने, चीजें जो सामग्री है, पूजा की विधि है, वो सारी चीजें नहीं जानी। आपके दिमाग में केवल पैसा, और आजकल इंसान के दिमाग में केवल पैसा चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसे किसी दोस्त से लेना देना नहीं होता है, उसे किसी गुरुजी से लेना देना नहीं होता है, उसे किसी मुहूर्त से लेना देना नहीं होता है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। अगर कोई गुरुजी वहां पर अगर ऐसे लोगों को 100 रुपए एक्स्ट्रा दे भी देना तो इन्हें दोस्त से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहेंगे मेरे सारे दोस्त मिट गए क्योंकि गुरुजी ने वहां पे मुझे दक्षिणा दे दी उल्टी। गुरुजी का नुकसान हो रहा है, गुरुजी के प्रति आपकी हीन भावना हो रही है। और त्र्यंबकेश्वर जैसे क्षेत्र में या उज्जैन जैसे क्षेत्र में जब आप ऐसी गलतियां करते हैं ना तो बहुत गलत होता है। तीर्थों में दान को अहम बताया गया है। हम किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है दान करिए। कितने लोग होते हैं जो आपके जो दर्शनार्थियों के बल पर वहां पर पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा। कितने ऐसे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, विकलांग होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग बच्चे वगैरह होते हैं, जो वहां पर भीख मांगते हैं। उन्हें एक उम्मीद होती है कि यहाँ पे ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और जिससे हमारा पेट भी भरेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो ये पहले से ये सोच रहे हैं कि हम तो वहां पे लुटने जा रहे हैं, हम लुटने के लिए जा रहे हैं। और वहां पे हम तो मतलब ना मानसिकता ही बड़ी अजीब सी हो गई है इंसान की, बहुत अजीब हो गई है। केवल पैसे को प्रायिकता देने वाले ऐसे लोग बहुत गलत कार्य करते हैं कि अगर किसी गुरुजी को नुकसान होता है। दोस्तों, हम ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जब जाते हैं ना, आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन करना तो शास्त्रों के माध्यम से आप समझेंगे कि ऐसे क्षेत्र में दान किया गया पैसा ये मान लो आपको लाखों गुना महत्व देता है, लाखों गुना फल मिलता है उसका। लेकिन वहां पे जाके हमारी भावनाएं दूषित हो रही हैं, हमारी भावना दूषित हो रही है। दान नहीं किया हमने, लेकिन हमने क्या नुकसान किया। और किसका नुकसान किया? हमने गुरुजी का नुकसान किया, ब्राह्मण का नुकसान किया। अब ब्राह्मण के नुकसान करने के पश्चात अगर वहां पे पूजा कराने के बाद अगर आप लौटते हो और आप ये सोचते हो कि आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सोच किस तरह की है, कैसा सोच रहे हैं आप। क्या ब्राह्मण का नुकसान करने के पश्चात आपकी पूजा सफल हो पाएगी? आप खुद सोचिए।
दोस्तों यही जानकारी मैं आपको देने जा रहा था कि आप जब ऐसा कार्य कर रहे हैं ना, तो एक अपने साथ पाप लेके आ रहे हैं, एक गलत भावना लेके आ रहे हैं, गलत, ये मान लो कि आपने अपनी कुंडली में एक दोष, अपने ऊपर एक दोष लगा के आप वापस आ रहे हो। लोग ऐसी जगह दोषों के निवारण के लिए जाते हैं और आप लोग दोष लेकर ऐसे आ रहे हो। दोस्तों ऐसे कार्य कभी मत करिए, हमेशा ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले आपको गुरुजी की जानकारी चाहिए, पहले गुरुजी की जानकारी लीजिए। आप ऐसे क्षेत्रों में पहले से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले जाइए, लेकिन किसी गुरुजी का आपकी वजह से अगर नुकसान हो रहा है ना, किसी ब्राह्मण का, किसी पंडित का अगर आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो ये केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी होती हैं उन पर भी ये ऋण चलता जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपके जो देव ऋण होता है, देव ऋण आप पर इस तरह से बढ़ता जाएगा कि आपकी पीढ़ियों को भी ये चीजें चुकानी पड़ सकती हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।